अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो ISSB में इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स मतलब कि होती हैं, फ़िज़िकली जो ऑब्स्टेकल्स होती हैं उनके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ कि 9 इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स होती हैं और आपके पास 2 मिनट टाइम होता है। ठीक है, तो ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ISSB क्रैकर्स, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस पे डेली बेसिस पे ISSB के अबाउट वीडियोस अपलोड की जाती हैं। ISSB के ईच और हर टेस्ट के बारे में बताया जाता है, उसकी बेसिक के बारे में बताया जाता है और उसको कैसे आपने सॉल्व करना है, कैसे उस टेस्ट में से आपने कामयाबी हासिल करनी है, वो तमाम जो आपको उसकी टिप्स बताई जाती हैं। तो आइए वीडियोस को शुरू करते हैं। तो पहला जो है ऑब्स्टेकल्स वो आप देख रहे हैं कि हैंगिंग ब्रिज है। ठीक है, मतलब इस तरह से ब्रिज होता है। ठीक है, और ब्रिज में से आपने क्रॉस करना होता है, ब्रिज को क्रॉस करना होता है। एक ही मतलब इसका ये होता है कि आप दौड़ते हुए आएँ और इसके मिड में एक पाँव रखें और दूसरी तरफ मतलब कि छलांग लगा दें। ठीक है, बिल्कुल ईजी होता है, कोई इतना टफ़ नहीं होता। ठीक है, और दूसरी तरफ है हैंगिंग टायर ऑब्स्टेकल। इसको आपने कैसे करना होता है कि आपने सबसे पहले आना है और ऊपर जो रॉप है, जो रस्सा है, उसको पकड़ना है और रस्सा पकड़ के आपने टांगें सबसे पहले टायर में से गुजारनी है और फिर सर और फिर बाजू। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई इतना टफ़ नहीं है। उसके बाद है हाई जंप ऑब्स्टेकल्स। ये 3 फीट का 2.5-3 फीट का ये जो होता है, मतलब कि जंप इस तरह से, मतलब जो वुड होती है बनी होती है। ठीक है, और आपने इजीली बंदा क्रॉस कर लेता है इसको। ठीक है, 2.5-3 फीट की ये ऊंचाई पे होती है। ठीक है, और उसके बाद है लॉन्ग जंप ऑब्स्टेकल्स। ये जो होता है ये डिच होता है, ये तकरीबन 6.5-7 फीट का होता है। ठीक है, और ये भी दौड़ के आना होता है। आपने एक तरफ जंप लगा के दूसरी तरफ मतलब आपने जाके मतलब कि आपका फिनिश पॉइंट होता है। ठीक है, जंप लगाना होता है और नीचे ये डिच होता है। ठीक है, तो ये भी इजी बंदा कर लेता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, और जो ये है मंकी ब्रिज ऑब्स्टेकल्स, ये होता है कि एक तरफ से आपने आना होता है, आपने सीढ़ियाँ लगी होती हैं, सीढ़ियों पे आपने मतलब कि सीढ़ियों के ज़रिए आपने चढ़ना होता है और दूसरी तरफ नीचे भी रॉप होती है, ऊपर भी रॉप होती है, मतलब रस्सी होती है। तो ऊपर रस्सी को आपने पकड़ के नीचे रस्सी पे अपने पाँव रख के दूसरी तरफ आपने फिनिश पॉइंट पे जाना होता है। तो फिनिश पॉइंट पे एक जो रस्सा नीचे मतलब कि लटक रहा होता है, उसको आपने पकड़ के नीचे उतरना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है मल्टी डाउन ऑब्स्टेकल्स। इसका क्या होता है कि इस तरह से ये एक शक्ल बनी होती है वुड की। तो आपने आना होता है पहले जो ए पॉइंट से ऊपर से आपने जंप लगाना होता है, फिर बी जो पॉइंट है, बी से आपने नीचे से गुजरना होता है, फिर सी पॉइंट के ऊपर से गुजरना होता है। ठीक है, तो ये भी मतलब कि ऑब्स्टेकल्स एक है। और नेक्स्ट जो है रोप क्लाइंबिंग ऑब्स्टेकल। इसके सबसे ज़्यादा मतलब जो मार्क्स हैं ISSB ऑब्स्टेकल में, इसके 11 नंबर हैं। ठीक है, और इसको आपने क्या करना है, इसकी रॉप को आपने पकड़ना होता है। रॉप को आपने पकड़ के ऊपर से जो पॉइंट बी है उसके ऊपर से क्रॉस करके नीचे आपने रॉप को पकड़ के नीचे उतरना होता है। तो इसका ये होता है कि आपने आपका जो ये रोप है, अगर इधर रेड वाला जो वुड नज़र आ रही साइड पे, उसको टच हो गई, आपका बाजू या पाँव टच हो गया, तो आपका फाउल हो जाता है। फाउल मीन के आपका ये ऑब्स्टेकल कट ऑफ हो जाता है अगर आपने पूरा भी ये कर लिया तो। ठीक है, नेक्स्ट है टार्जन स्विंग ऑब्स्टेकल्स। इसका क्या होता है कि ए पॉइंट है, यहाँ पे आपने ऊपर आना होता है और इधर से आपको एक स्टाफ खड़ा होता है ISSB का, वो आपको ये रॉप पकड़ाएगा। इसको रॉप को आपने पकड़ के झूले के ज़रिए जाना होता है पॉइंट बी पे और उधर आपने स्टे करना होता है। ठीक है, उधर उतर जाना होता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है जो लास्ट 9वां ऑब्स्टेकल्स है, वो है जिग जैग ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, तो इस तरह से ये जिग जैग बना होता है वुड का। ठीक है, मतलब पॉइंट ए से बी तक आपने जाना होता है। पॉइंट ए से बी तक ये जब आप आगे फारवर्ड होंगे तो आप ऊंचाई की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, तो इतना टफ ये भी नहीं होता, बंदा बस थोड़ा सा ISSB जाने से पहले फ़िज़िकली थोड़ा सा मजबूत हो, रनिंग करे। ठीक है, और अपना मेंटली और फिज़िकली अपने आप को अपना माइंडसेट बनाए, तो बिल्कुल इजी होता है, कोई टफ़ ये नहीं होता। ठीक है, तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि जो पूरे 9 के 9 ऑब्स्टेकल्स कर लेंगे वो रिकमेंड हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने हर टेस्ट की बुनियाद पे आपको चेक करना होता है। ठीक है,
और एक कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जिनके 4 से 5 या 6 भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं तो वो रिकमेंड हो जाते हैं। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो पायलट ऑफिसर राशिद मिन्नाश है, जिसको निशान हैदर मिला, वो ये तो आपको पता ही है। तो उसने सिर्फ एक ऑब्स्टेकल की थी 9 में से, तो वो रिकमेंड हुआ था, हाईली रिकमेंड हुआ था। और उसके बाद वो पाकिस्तान एयरफोर्स में गया, तो वो मतलब उसको निशान हैदर से नवाजा गया, अच्छी उसकी बहादुरी की वजह से। तो ये चीज़ें नहीं देखी जाती, जस्ट एक टेस्ट की बुनियाद पे आपको नहीं जज किया जाता, बल्कि ओवरऑल तमाम टेस्ट की बुनियाद पे आपको देखा जाता है और फिर उसके बाद आपको रिकमेंड या नॉट रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी, तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।